एवरीवन, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सिख एवं अंग्रेज से रिलेटेड। दोस्तों, इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे बाहर प्रश्न आने भी नहीं हैं क्योंकि इसमें सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज का वीडियो दोस्तों जितने भी सिख गुरु हुए हैं, 10 सिख गुरु हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और सिख गुरुओं ने कौन कौन से कार्य किए, उन सब के बारे में हम जानकारी यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। उनके कार्यकाल क्या क्या थे, उन लोगों के महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। कौन कौन से अंग्रेज़ों के साथ युद्ध संधियाँ हुई, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, किन सिख गुरुओं को मुग़ल बादशाहों ने मृत्यु दंड दिया, ठीक है, क्यों दिया, इन सब के बारे में हम आज जानकारी यहाँ पे प्राप्त करने वाले। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन सब के पास में ये वीडियो ज़रूर पहुँचाने की कृपा करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सिख एवं अंग्रेज से रिलेटेड ये टॉपिक, सिख संप्रदाय की स्थापना। दोस्तों, सिख संप्रदाय पहले कोई कह सकते हैं कि एक धर्म नहीं था। ठीक है, इसको शुरुआत किया था गुरु नानक ने और गुरु नानक इसके प्रथम गुरु कहलाए। गुरु नानक का जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में हुआ था, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये गुरु नानक जो है सिख गुरुओं में क्या हुए, सबसे पहले गुरु हुए। इनको 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ और फिर लोगों को ये ज्ञान देने लगे। ठीक है, इन्होंने गुरु का लंगर स्थापित किया। लंगर क्या था दोस्तों, सभी लोगों के साथ भोजन की व्यवस्था की गई थी निःशुल्क। ठीक है, ये वहाँ पे क्या करते थे, सभी लोगों के साथ मिलते भी थे। एक संगत भी शुरू किया था, धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला में लोगों से विचार विमर्श करते थे, अपना ज्ञान उपदेश देते थे। और पंगत में दोस्तों लंगर, ठीक है, इन सब के बारे में जो है भोजन निःशुल्क करवाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आज भी ये सिस्टम जारी है। इनकी मृत्यु दोस्तों 1539 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये जो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे दोस्तों, ये इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी, पाकिस्तान में आज पड़ता है ये। इनके जो द्वितीय गुरु थे दोस्तों, ठीक है, इनके जो द्वितीय गुरु थे वो थे गुरु अंगद और इनका मूल नाम क्या था, लहना था। क्या नाम था, लहना नाम था। इनका जो कार्यकाल था 1539 से 1552 तक था। कब तक था, 1539 से 1552 तक था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा जा सकता है कि संगत और पंगत किसने शुरू किया था। ठीक है, तो ये संगत और पंगत किसने शुरू किया था, गुरु नानक जी ने शुरू किया था। ठीक है, और लंगर व्यवस्था को अस्थाई किसने बनाया, तो गुरु अंगद ने बनाया। किसने बनाया, गुरु अंगद ने। गुरु अंगद दोस्तों गुरु नानक जी के बहुत प्रिय शिष्य थे। ठीक है, और उन्हीं को उन्होंने द्वितीय गुरु बना दिया। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, ठीक है, जो कि सिख लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया था, गुरु अंगद ने स्टार्ट किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जो है मिस मत करिएगा। तृतीय गुरु कौन से हुए दोस्तों, तो तृतीय गुरु जो हुए थे दोस्तों ये अमरदास हुए थे। कौन हुए थे, अमरदास। ठीक है, अमरदास का कार्यकाल जो था दोस्तों 1552 से 1574 तक था। ठीक है, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए थे, जैसे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति को स्टार्ट किया। ठीक है, वो क्या था, लमन पद्धति था। क्या था, लमन पद्धति। अकबर जो है दोस्तों अमरदास से गोविंदवाल में मिला था। कौन मिला था, अकबर। और अमरदास की जो पुत्री थी दोस्तों, कौन था, अमरदास की पुत्री के नाम क्या था, बीबी भानी। ठीक है, अब बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है दान में दिया था। ठीक है, और बीबी भानी के पति क्या थे, रामदास। क्या थे, रामदास। और रामदास जो हुए हैं वो चौथे गुरु हुए हैं सिखों में। इनका जो कार्यकाल था 1574 से 1581 ईस्वी तक था। ठीक है,
तो अकबर ने जो ज़मीन दिया था, ठीक है, उसी पर रामदास जी ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना किया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना किसने किया? तो रामदास ने किया। किसने किया? रामदास ने। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? रामदास ने किया। किसने किया? रामदास ने। ठीक है, अब नहीं बोलेगा, कुछ कुछ मिलता है दोस्तों, अमृतसर रामदास, ठीक है, ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो चौथे गुरु थे रामदास, उन्होंने ही अमृतसर नगर की स्थापना किया था। पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन थे। कौन थे? गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन जो थे दोस्तों, ठीक है, 1581 से 1606 इनका कार्यकाल था। ठीक है, ये अकबर के ही समकालीन थे। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। इसमें गुरु नानक की प्रार्थनाएं एवं गीत क्या हैं? संकलित हैं इसमें आदि ग्रंथ में। हरमंदर साहब का निर्माण इसने किया था अमृतसर जलाशय के बीच में। ठीक है, राजकुमार खुसरो जो कि जहांगीर का पुत्र था, ठीक है, इसकी सहायता करने के कारण 1606 ईस्वी में जहांगीर ने क्या किया? इनको मरवा दिया था। ठीक है, राजकुमार खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो उसमें ये माना जाता है दोस्तों कि इसमें जो है गुरु अर्जुन का हाथ था। उन्होंने उनको उकसाया, सेना की तरफ से मदद भी दिया, ठीक है, और भी आर्थिक रूप से भी मदद दिया। तो इन सब की वजह से जो है जहांगीर ने क्या किया? गुरु अर्जुन को मरवा दिया था 1606 ईस्वी में। ठीक है, छठवें गुरु जो हुए थे हरगोविंद हुए। कौन हुए थे? छठवें गुरु हरगोविंद। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और भी बताना जरूरी है कि जो गुरु नानक की प्रार्थनाएं एवं गीत संकलित हैं दोस्तों, इसमें जो है कबीर, नामदेव और अमरदास की रचनाओं का भी संकलन मिलता है आदि ग्रंथ में। सिखों के छठवें गुरु कौन हुए? हरगोविंद हुए, जो कि 1606 से 1645 ईस्वी तक इनका क्या था? कार्यकाल था। सिखों को क्या कर दिया इन्होंने? जब अर्जुन देव की क्या हो गई? मृत्यु करवा दिया और जहांगीर ने, तो फिर हरगोविंद ने क्या किया कि सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया। ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया है? वो गुरु कौन से थे? किस नंबर के थे? तो गुरु थे दोस्तों हरगोविंद और छठवें गुरु थे। ठीक है, तो सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था? गुरु हरगोविंद ने। 4 ऑप्शन बना के देगा, और गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय या गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और आप ऐसे क्या हो जाएंगे? हरगोविंद और गुरु गोविंद में क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है। इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार देखने का प्रयास करिए, लेकिन आपके माइंड में ये बात फीड होनी चाहिए कि सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था? तो हरगोविंद ने दिया था। ठीक है, इन्होंने अकाल तख्त, अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि अकाल तख्त क्या था? तो ये ईश्वर का सिंहासन, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के सिंहासन की शक्तियाँ इसमें हैं। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने करवाया था। और क्या किया था? अमृतसर की किलेबंदी भी किया। किसने किया? गुरु हरगोविंद ने। सिखों के जो 7वें गुरु हुए दोस्तों हरराय हुए। क्या हुए? हरराय। 1645 से 1661 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। दारा सिकोह, ठीक है, दारा सिकोह से मिलने आने पर क्या किया? आशीर्वाद दिया था। ठीक है, दारा सिकोह को दोस्तों शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। ये शाहजहाँ के पुत्र थे, और शाहजहाँ और औरंगजेब के बीच में दोस्तों, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में दोस्तों 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है, इसमें दारा सिकोह को हर बार पराजय का ही सामना करना पड़ा। ठीक है, और इस प्रकार जो है क्या हुआ? गद्दी पर औरंगजेब ही बैठा। 8वें गुरु दोस्तों कौन थे? 8वें गुरु थे हरकिशन। कौन थे? हरकिशन। 1661 से 1664। दुर्भाग्यवश इनका क्या हुआ कि इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। ठीक है, और इनके बारे में कोई विस्तृत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, इनके बारे में एक ये बात कही जाती है कि दिल्ली जा कर के इन्होंने गुरुपद के बारे में औरंगजेब को
समझाया था कि ठीक है गुरुपद की क्या महत्वाकांक्षा है, क्या महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो इन्होंने औरंगजेब को क्या किया था, समझाया था। सिखों के नवे गुरु जो थे दोस्तों, ये थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1664 से 1675 ईस्वी तक था, ठीक है। गुरु तेग बहादुर अभी हाल ही में दोस्तों 24 नवंबर को, ठीक है, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस भी मनाया गया, मार्टियर डे, ठीक है। तो इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था 24 नवंबर 1675 को, ठीक है। शीशगंज गुरुद्वारा के निकट इनकी मृत्यु करवा दिया था, ठीक है। किस लिए? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा था कि तुम अगर इस्लाम स्वीकार कर लेते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तुम्हारे जितने पूरे समुदाय हैं क्या हो जाएंगे, सब मुस्लिम हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको गुरु तेग बहादुर को ये सारी बातें स्वीकार नहीं थी, ठीक है। इनके जो गुरु थे, ठीक है, गुरु नानक और भी इनके जो पूर्वज थे, उनका क्या होता, अवहेलना हो जाता। इन्होंने फिर क्या किया कि अपना सिर कटवा देना ही आसान समझा, ठीक है, कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए। कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का कार्यकाल दोस्तों 1675 से 1678 ईस्वी है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ दोस्तों 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे हुआ था? पटना में। ये इन्होंने दोस्तों जो है अपने को सच्चा पातशाह कहा, ठीक है। क्या कहा? सच्चा पातशाह कहा। और इन्होंने ही 5 ककार शुरू किया था, ठीक है। 5 ककार का मतलब केस, कंघा, कृपाण, कक्षा और कड़ा, ठीक है, इसके रखने की अनुमति दी। सभी लोगों के नाम के अंत में और क्या किया था कि आप सभी लोगों को जितने भी क्या हैं, सिख हैं, उनके नाम के अंत में क्या होना चाहिए? सिंह जोड़ा होना चाहिए। तो ये किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान दोस्तों आनंदपुर साहिब था, ठीक है। इनके 2 पुत्र थे दोस्तों, एक फतेह सिंह और क्या था? जोरावर सिंह, ठीक है। जो सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने, ठीक है, इनको दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है। दीवार में इसे बीच में खड़ा करके और भी इसके आगे पीछे दीवार जोड़ दी गई और उन बेचारों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो बहुत ही दुर्भाग्य रहा उस समय का, ठीक है। और ये अच्छी बात नहीं है किसी को दीवार में चिनवा देना, ठीक है। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया, ठीक है। किसकी स्थापना किया? खालसा पंथ की। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। और एक प्रणाली है पाहुल प्रणाली। क्या है? पाहुल प्रणाली। पाहुल प्रणाली क्या थी दोस्तों कि जो भी गुरु कह देते उनकी वचन का लोग पालन करते थे, ठीक है, उनका कहना मानते थे और फिर उन्हीं के अनुयायी हो जाते थे, ठीक है। ये पाहुल प्रणाली थी दोस्तों। इनकी जो हत्या हो गई थी 1708 ईस्वी में नांदेड़ में, ठीक है। गुलखा नामक एक पठान था, ठीक है, उसने गुरु गोविंद सिंह की क्या कर दिया? हत्या कर दिया, ठीक है। गुरु आदि ग्रंथ को क्या किया था? वर्तमान रूप दिया था और गुरुवाणी जो था सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, इन्होंने ऐसा वचन दिया था, ठीक है। एक दोस्तों और भी नाम उल्लेख मिलता है बंदा बहादुर का, ठीक है। इसका बचपन का नाम था लक्ष्मण दास, ठीक है। इन्होंने पंजाब के सिख साम्राज्य स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। लोहगढ़ को राजधानी बनाया था, ठीक है। और गुरु नानक और गुरु गोविंद के नाम के सिक्के चलवाए थे। किसने? बंदा बहादुर ने। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कि गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के सिक्के किसने चलवाए थे? तो बंदा बहादुर ने। बंदा ने मुगल फौजदार वजीर खां की क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। और वजीर खां ने ही क्या किया था दोस्तों? ठीक है, अभी हमने क्या बताया आपको? वजीर खां ने ही क्या किया था? वजीर खां ने दोस्तों क्या किया था कि गुरु गोविंद सिंह जो 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर, ठीक है, तो वजीर खां ने इनको दीवार में चुनवाया था। तो बंदा बहादुर ने उनको क्या कर दिया? टपका दिया, ठीक है, उनकी हत्या करवा दिया बंदा ने, ठीक है। और मुग़ल बादशाह फिर क्या किए? फर्रुख शेर जो थे 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर में क्या कर दिया? पकड़ करके इनको भी मार दिया गया, ठीक है।
और ऐसा भी कहा जाता है कि शाहदरा एक जगह है दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे बंदा ने हज़ारों मुग़ल सैनिकों को साफ़ किया था, मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। अब दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों रणजीत सिंह से। किससे? रणजीत सिंह। ये किस मिसल से संबंधित थे? तो शुकर मिसल से थे, ठीक है। इनका जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ था, ठीक है। 1798-99 में ये लाहौर के शासक बने थे, ठीक है। और 25 अप्रैल 1809 को क्या किए थे? महाराजा रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। कब हुआ था ये डेट दोस्तों नोट कर लीजिएगा, 25 अप्रैल 1809, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमृतसर की संधि कब हुई, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इसको सही मिलान कीजिए, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी 25 अप्रैल 1809 को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी बनते हैं दोस्तों कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इससे क्या हो दोस्तों, लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1946 को। एक और संधि हुई थी दोस्तों, भैरोवाल की संधि। क्या हुई थी? भैरोवाल की संधि, ठीक है। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 को, 22 दिसंबर 1846, ठीक है। यह है दोस्तों यहाँ पे 1946 नहीं 1846 होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 21 फरवरी 1849 को हुआ था। इसमें सिख पराजित हुए, ठीक है। इनकी जो बची खुची शक्तियाँ थी सब समाप्त हो गई। और 29 मार्च 1849 ईस्वी में डलहौजी ने एक घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, ठीक है। और रणजीत सिंह को कहाँ भेज दिया गया था दोस्तों? रणजीत सिंह नहीं, उसके बाद जो दोस्तों थे, ठीक है, दलीप सिंह हुए थे, ठीक है। 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई, ठीक है। और फिर इन्हें पढ़ने लिखने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। और जो कोहिनूर हीरा था महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इससे क्वेश्चन दोस्तों आते ही आते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। इससे क्वेश्चन दोस्तों बाहर आने ही नहीं है, ठीक है। ऐसे नोट्स आपके बीच में मैं लाता रहूँगा, ठीक है। इससे कम से कम अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन से कम नहीं बनेंगे, ठीक है। चैनल पर दोस्तों पहली बार अगर हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।